यहाँ जो हमारे अखिलेश जी हैं उनकी वेशभूषा से तो आप पहचान ही गए होंगे कौन से वाले अखिलेश बनने वाले हैं। और ये मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि क्योंकि हम लखनऊ उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और अभी इनकी सरकार भी नहीं है, तो कुछ तीखे सवाल तो किए ही जा सकते हैं, ना मेरी जान खतरे में ना किसी और की। तो यहाँ पीडीए वाले दर्शक तो आए नहीं हैं, तो अब क्या करेंगे आप? बिना पीडीए के कैसे चलेगा? ये सब पीडीए के दर्शक हैं और पीडीए से मतलब है पार्क दलित अंबेडकर। तो इसमें जो भी आए हैं वो पीडीए के लोग हैं। जो बार बार आप पीडीए रटते हैं, आपने पार्क दलित और क्या बोला, अंबेडकर, पार्क दलित अंबेडकर। तो जब ये बन रहा था पार्क, तो आपके सीने पे तो खंजर चल रहे होंगे? नहीं, मैंने तब ये कहा था ये पत्थरों की सरकार है, क्योंकि जो पैसा तो सब खत्म किया गया वो पत्थरों पे लगा दिया। हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग आते हैं और लेकिन इस पे जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो पैसा खत्म किया, मैं उस पर सवाल उठाई थी उस समय। तो अब आगामी चुनाव की क्या तैयारी है अखिलेश जी? आगामी कैसे मात देंगे योगी जी कि उनका बुलडोजर तो हर जगह चल रहा है? नहीं, आगामी चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी है और मैं कह सकता हूँ इस बार हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। 400 सीटें। 400 जीत जाएंगे, कैसे संभव होगा? मतलब पिछली बार भी आपने यही कहा था। नहीं, ऐसे संभव है जैसे ये बीजेपी वाले अपना बता देते हैं, इन्होंने बताया हम स्मार्ट सिटी ला रहे हैं, इनकी स्मार्ट सिटी कहाँ है? तो जैसे उनकी स्मार्ट सिटी का पता नहीं, उनकी गंगा का पता नहीं, बोला गंगा साफ हो जाएगी, गंगा का कोई अभी अता पता नहीं। उन्होंने बोला बुलेट ट्रेन आ जाएगी, तो जैसे उन्होंने बोला वैसे हमने बोल दिया कि 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। ऐसी ही आपकी 400 सीटों का पता नहीं, जैसे इनके बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं वैसे मैंने भी एक बात बोल दी। अरे पर आपकी लड़ाई तो हमेशा से ही, वो यमुना एक्सप्रेसवे किसने बनाया? योगी जी ने बनाया, आपने बनाया। वो कह रहे हैं हमने बनाया, आप कह रहे हैं हमने बनाया। नहीं, जो यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बने सबको लेकर दोनों में खींचतान रही। अब आज तक जनता नहीं समझ पाई है बनाया किसने। ये सरकार जो है क्रेडिट लेने वाली सरकार है, ये सिर्फ क्रेडिट ले रही है, पूरी सब जानते हैं एक्सप्रेस किसने बनाया। और इतना शानदार एक्सप्रेस वे है जिसका उदाहरण वर्ल्ड में लिया जा रहा है। और आप तो हालांकि मैं समझता हूँ नोएडा से फ्लाइट से आएंगे, लेकिन जब दिल्ली यहाँ से जाएंगे तो बाई रोड बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है और कम समय में आप दिल्ली नोएडा पहुँच सकती हैं। एक बात बताइए, जो जिस तरह से जिस स्पीड से योगी जी का बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर, आपकी सरकार में कभी क्यों नहीं चला? ये बदले की सरकार है, ये बदला ले रही है। गलत तरीके से बुलडोजर चल रहा है और जितने भी कार्रवाइयाँ हुई, आपने कितने उदाहरण हैं आपके साथ? अयोध्या का उदाहरण है, एक ऐसे उसको आरोपी बना दिया, बुलडोजर चला दिया, कोर्ट ने बोल दिया वो आरोपी नहीं था। जाने कितने उदाहरण हैं। ये बदले की भावना सिर्फ हो रही है और बुलडोजर वहीं चल रहा है जहाँ मुख्यमंत्री बदला ले रहे हैं। तो पर लोग तो मान रहे हैं कि माफिया राज कम हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई, क्राइम रेट कम हो गया, सबका जितने ये इस तरह के विकार थे उत्तर प्रदेश में वो सब नीचे की ओर उनका ग्राफ जा रहा है। अगर लोग मान रहे होते, लोकसभा में इतना बुरा हाल इस सरकार का, बीजेपी का नहीं होता। आपने देखा कितनी अच्छी सीटें आई, तो ये कहीं ना कहीं जनता ही तो है जिसने वोट दिया, इसीलिए इतनी अच्छी सीटें आई और ये विधानसभा में और अच्छी सीटें हम जो जीतने जा रहे हैं। अमित शाह आपको जवाब देंगे अब इस पर। देखो भाई अखिलेश जी, आपको इतना ही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता, अरे भाई अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया, जनता ने आपकी पोल खोल के रख दी। हमने ये बनाया वो बनाया, आपने केवल बेवकूफ बनाया। नहीं, तो आप बताएं इस लोकसभा का चुनाव में फिर जनता ने वोट क्यों नहीं दिया आपको? देखो अब आप अपने जवाब में खुद ही फंस गए हो। एक तरफ आप कहते हो ईवीएम सेट है, वोट चोरी हो गई, ऊपर से कहते हो जनता ने आपको वोट दिया। अगर वोट दिया तो भैया चोरी कैसे हुआ? नहीं, आपकी बुद्धि भी साइकिल पर ही चल रही है अखिलेश जी, मैं आपको बता देता। मैं ये कहता हूं आपको विधानसभा चुनाव आने दीजिए और पता चल जाएगा इस बार। अगर आप सही तरह से चुनाव करवा दें, बेईमानी ना हो, तो इस सरकार का अता पता नहीं चलेगा आपकी। अता पता लापता के चक्कर में राज्यपाल जेल में है। नहीं, निकल गया, अभी निकल गया बाहर। देखो आप बार बार ये मत बोलो चुनाव आने दो, चुनाव, कितने चुनाव आए, कितने चुनाव चले गए, पर साइकिल का पंचर ठीक नहीं हुआ, पंचर ठीक। आप लखनऊ में हैं और सही चुनाव हो जाएंगे, 2027 में आपकी सरकार का पता चल जाएगा कौन जीतने जा रहा है। चलो भाई देखते हैं, जनता डिसाइड करेगी। एक बार ताली बजाकर जरा बता दो इनको।
पर एक बात तो तय है कि जितनी ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी करती है, अखिलेश जी आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, तो नहीं। धीरे धीरे जागते हैं आप, जब चुनाव आ जाता है एकदम सर पे, उससे पहले बीजेपी शुरू हो जाती है। एक मिनट, रैलियां हमारी भी होती हैं, लेकिन मीडिया वाले दिखाते कम हैं। भाई ये आपका ये चैनल- आरोप सच नहीं है। नहीं नहीं, हमारी भी रैलियां हुई हैं। हाँ। हम भी रैलियां करते हैं, लेकिन दिखाई कम जाती हैं। बीजेपी की सब रैलियां दिखाई जाती हैं, इसलिए आपको कम हमारी तो रैलियां खुले लगती हैं। खुले में करो ना रैली, जो दिखे। रैली खुले में ही हो रही है, लेकिन खुले में दिखाई नहीं जा रही है। अमित देखो शाह जवाब अखिलेश जी, देंगे। अब आप इस बात पर भी मीडिया को कोस रहे हो। आप रोज रैली करते हो, दिन में 20-20 करते हो, 20 लोग भी नहीं आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रैली मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की दिखाई जाती है, आप तीनों में से कुछ भी नहीं हो। जो अभी डील साइन हुई है अखिलेश जी अमेरिका के साथ, उसका क्या फायदा, क्या प्रभाव दिख रहे हैं? किसानों पर असर पड़ेगा उसका? मैं ये कह सकता हूँ, ये डील नहीं, एक तरह की ढील हुई है। और 0 और 18 का ये अंतर नहीं पता इस सरकार को। 0 18 का अंतर नहीं पता। मैंने तो यही सुना था कि ये चाय पीने से नींद चली जाती है, लेकिन एक चाय वाला सबकी नींद खराब कर दी उसने। आप पता करिए हमारे किसानों क्या हाल होने जा रहा है इस डील के बाद, पता करिए आप। चाय वाला तो वो खुद ही अपने आप को मानते हैं, ऐसे बोल के आप क्या ही हासिल कर लेंगे? तो पीएम को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से अभी तक उनके काम रहे हैं, जो 2014 से उनका कामकाज आपने देखा है, क्या आपके मन में आता है? मैं पीएम का काम बताऊं उससे पहले एक मैं बताता हूं। मैं अभी पार्क में आ रहा था, बाहर मुझको एक चाय वाला बच्चा चाय बेचता मिला। तो मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा इसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे कोई भी बच्चा चाय बेचता हुआ मिलता, मैं सबसे पहले उसका एडमिशन करवाता हूँ। और आप भी जितने लोग आए, कभी ढाबे खाना खाने जाएं, कोई बच्चा अगर चाय बेच रहा हो तो उसका एडमिशन ज़रूर करा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई बच्चा और आगे चल के इस मुफ्त का मुस्तकबिल बने। क्या हालत करके रख दी। इसीलिए चाय वाला कोई बच्चा मिले तो उसको एडमिशन जरूर अच्छे स्कूल में करा देना। कॉफी वाला मिल गया तो उसका क्या करना है? नहीं, कॉफ़ी वाला मिल जाए तो कॉफ़ी पी लेना आप, और दूध वाला मिल जाए तो भी दूध पी लेना। और कोई साइकिल पंचर वाला मिल जाए तो क्या करें? तो साइकिल पंचर वाला हम भी ढूंढ रहे हैं, साइकिल ठीक करा के आ रहे हैं चुनाव में इस बार हम। विभोर, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आप हैं आज, से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली बजे तो मैं शुरू करूँ। उत्तर प्रदेश की ताली जोरदार बजाओ यार, ऐसे नहीं। अभी नेहा जी ने कहा उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो मैं साहित्य आज तक का धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद नेहा जी, गौरव सर बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और आप सब लोगों को पता है, जितने दर्शक आप यहाँ बैठे हैं, कि ये प्रोग्राम कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है। पहले इन्होंने मुझे कहा कि आप 14 तारीख को लखनऊ आ जाओ। मैंने कहा 14 को नहीं आऊंगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा वैलेंटाइन डे वाले दिन, वो भी यूपी में। भाई मरना थोड़े ना लखनऊ में आके। और मैं आ भी जाता, मैंने रील देखी है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। मैंने तो एक मुजफ्फरनगर की रील देखी, वो कई महिलाएं लठों को तेल पिला रही थी कि जहां मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। मुझे लग रहा कोई कवि लिख के दे रहा है इनको ये लाइनें, पूरे राइमिंग में है। खैर, मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं और अखिलेश जी अभी बुलडोजर की बात कर रहे थे। मेरा एक दोस्त था, इन्होंने ही बल्कि मुझे कहा कि फेसबुक पे भाजपा के लिए कुछ मत लिखना, घर पे बुलडोजर आ जाएगा। मैंने फिर भी लिखा। कहते यार मान जाओ घर पे बुलडोजर आ जाएगा। मैंने फिर भी लिखा। तीसरे दिन मेरे घर पे बुलडोजर आ गया और उसने मेरा घर तोड़ दिया। मैंने बुलडोजर वाले को 1100 रुपए दिए और धन्यवाद कहा। कहता है सर पैसे क्यों दे रहे हो? मैंने कहा घर पुराना हो चुका था, तोड़वाना था। बुलडोजर वाला 50,000 मांग रहा था, तू 1100 में निपट गया। एक बार जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। युवा बैठे हैं यहां। और दीपक भाई सुनना आप भी, अयोध्या राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, बीच में एक खबर आई कि अयोध्या राम मंदिर से 24,000 लाइटें चोरी होगी। तो मैंने एक भाजपाई दोस्त से पूछा, यार अब राम मंदिर से 24,000 लाइटें चोरी होगी? कहता यार अयोध्या से हमारी सीट चोरी होगी। साला तुझे लाइटों की पड़ी है। मैंने कहा ठीक है। और आपके ध्यान होगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। अभी विक्की, उसकी क्या नाम है, दीपिका रणवीर की शादी हुई थी, मोदी जी उसमें नहीं गए।
विराट अनुष्का की शादी हुई, मोदी जी उसमें नहीं गए क्योंकि शादी इटली में थी और इटली वाली चीजें मोदी जी को खास पसंद है नहीं। लेकिन मोदी जी गए हमारे प्रियंका चोपड़ा की शादी में राजस्थान। अब जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचे, जो प्रियंका के हस्बैंड है निक जोनस, उन्होंने उन्हें पहचान लिया। कहते ओ माय गॉड, ये तो वही आदमी है जो 18-18 घंटे काम करता है, जो देश में विकास की बातें करता है। प्रियंका ने कहा डार्लिंग तुम इन्हें जानते हो? कहते नहीं, ये मुझे अमेरिका के एयरपोर्ट पे मिले थे, ये बातें इन्होंने मुझे बताई थी कि मैं ऐसा करता हूं, तो मैंने मान लिया। है? अरे ऐसा नहीं बोलते भाई। नहीं, अरे सुन लो भाई, सुनिए मत। राहुल गांधी जी, अभी बिहार का चुनाव निपटा, सबको पता है ना? बिहार का चुनाव निपटा, राहुल जी वहां प्रचार कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, तो एक लड़का आया और आके उसने राहुल जी को चूम लिया, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे थपेट दिया। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि यार राहुल जी इतने साल से मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, पहला ग्राहक आया था है? उसे ही थपेट दिया, ऐसे कैसे चलेगी मोहब्बत की दुकान? आपके याद होगा अभी अंबानी जी के यहां भी शादी निपटी है, अनंत अंबानी की शादी, बड़े अनंत काल तक चली वो 4 महीने, इतने यहां रिश्ता नहीं चलता। तो उन्होंने सब पॉलिटिशियन को बुलाया, पक्ष को भी बुलाया, विपक्ष को भी बुलाया, सबको उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया। सिर्फ मोदी जी थे जिनको 8:30 का दिया, क्योंकि मुकेश भाई को पता था जब जब मोदी जी 8 बजे आए हैं तब तब मामला बंद ही कराया है। भाई मोबाइल नीचे रख के ताली बजाओ तो और सुनाने में मजा है यार। धन्यवाद। और हमारे मोदी जी जहां जाते रिश्ता कायम कर लेते, दीपक भाई रिश्ता कायम कर लेते। वो नागालैंड जाएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों, नागालैंड से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। वो लखनऊ आएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों लखनऊ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं लखनऊ में टुंडे कबाब खाया करता था। एक बार मोदी जी रशिया चले गए, अब पूरा डेलीगेशन टेंशन में कि यार मोदी जी क्या कहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, भाइयों बहनों मित्रों रूस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। बोले रूस से आपका क्या रिश्ता? बचपन में मेरे बालों में रूसी हुआ करती थी। मोदी जी एक बार मैन वर्सेस वाइल्ड में भी गए थे, आपको याद होगा, है ना? वहां जाके उन्होंने मगरमच्छ पकड़ लिया, तो सामने से मगरमच्छ ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे छोड़ दो, मैं वही हूं जिसे आपने बचपन में पकड़ा था। मोदी ने कहा पकड़ा तो उस वक्त भी था, पर फोटो नहीं खिंचा पाया था। खैर आजकल दिल्ली में पोल्यूशन बहुत चल रहा है ना, नेहा जी तो दिल्ली से ही आई हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बड़ा चल रहा है। एक टाइम था दिल्ली में सिर्फ एक आदमी खांसता था, अरविंद केजरीवाल। पूरी दिल्ली ठीक थी, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। वो आदमी ठीक है ना? वो ही खास बेचारा ठीक है, वो तो क्या ही बता दे उसे। खैर एक छात्र भी बैठे हैं ना यहाँ, कितने छात्र बैठे हैं जो स्टूडेंट है? सारे ही हैं। एक व्यंग जो मुझे लगता है कि मैंने छात्रों के ऊपर कुछ लिखा तो मुझे बताना अपनी तालियों से। 2-3 साल पहले की घटना, पिछले साल की, बारिश में दिल्ली में राजेंद्र नगर एक जगह है जहां कोचिंग सेंटर चलते हैं, है ना? तो एक बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा था, बारिश हुई, बेसमेंट में पानी भरा, करंट लगने से 3 छात्रों की मौत। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि शिक्षा के स्तर को आप जितना नीचे ले जाओगे ना, परिणाम उतने बुरे होंगे। बहुत बढ़िया। अभी यूपी है, लखनऊ, अब यूपी अतरंगी स्टेट है। यहां यूपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के मंत्री को बंधक बना लिया, है ना? और कमाल की बात यह, जिनको बंधक बनाया उनका नाम ही स्वतंत्र है। अब सोचो जब स्वतंत्र ही स्वतंत्र नहीं है तो दीपक, विभोर, ये सब कैसे रह पाएंगे स्वतंत्र? तो ये है। खैर ये जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। और अब थोड़ा सा और, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं मैं, आजकल मुंबई रहता हूं। मुजफ्फरनगर और लखनऊ के छोटे शहर हैं। बड़े शहर में और छोटे शहर में क्या फर्क है? बड़े शहरों में होती है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे यहां होता है घरेलू दंगा। घरेलू दंगा वो है, गलती एक बच्चा करे पूरा परिवार पिटता है। एक दिन पापा छोटे भाई को पीट रहे थे, पीछे से मैं झांक पड़ा, कहते हुए इधर आ।
तू भी पीटेगा। मैंने कहा मैंने तो कोई गलती नहीं करी। कहते अब तेरी गलती का इंतजार करूं मैं? आज से 1.5 महीना पहले तूने एक गलती करी थी इसलिए पीटेगा। तो मैंने कहा पापा ये गलत बात नहीं, गलती एक बच्चा कर रहा, पूरा परिवार पीट रहे हो। अब मेरे पिताजी ने क्या डिप्लोमेटिक जवाब दिया, और ऐसा जवाब हिंदुस्तान का बाप ही दे सकता है। मैंने कहा पिताजी ये गलत बात नहीं, गलती एक बच्चा कर रहा, पूरा परिवार पीट रहे हो। कहते बेटे फसल के किसी कोने में कीड़े लग जाते हैं ना, दवाई का छिड़काव पूरी फसल पे करते हैं। और यूपी के मां बाप ना, इनका पार्ट टाइम मनोरंजन है बच्चों को पीटना। एक दिन मैं स्कूल से आया, आके पापा ने मुझे खामा ही खा पीट दिया। मैंने कहा पापा पीटा क्यों मुझे? कहते यार वो तेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी मेरी। मैंने कहा तो? कहते यार उसने मुझे ऐसा ताना मारा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा ऐसा क्या बोला? कहती बच्चे भी मैं ही पैदा करूं, दूध भी मैं ही पिलाऊं, स्कूल भी मैं ही भेजूं, खाना भी मैं ही खिलाऊं और पीटू भी मैं ही, बाकी सब तो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने ये कर दिया। और हिंदुस्तान के माता पिता, मैं जब यहां पंडित जी शादी करवाते हैं ना, तो आप कभी मंत्र समझ में नहीं आते, वो सिर्फ माँ बाप को समझ में आते हैं। पंडित जी कह रहे होते हैं दोनों को नहीं पीटना है, एक को मारना है, दूसरा बचाएगा। आप देखना कभी भी दोनों माँ बाप अटैकिंग नहीं होंगे, एक मारता है दूसरा बचाता है। और बचाने वाला तब आता है जब 5-6 लग जाए। मैं कहा मम्मी पहले भी तो आ सकती थी। कहते नहीं मैं भी चाहती थी 5-6 लग जाए। और हमारे पिताजी ने क्या करा है हमारे साथ, ये यूपी वाले बाप ही करते, अपने बच्चों की शादी कराने के लिए ना नकली हार्ट अटैक का बहाना करते हैं। आपकी भी ऐसी हुई क्या? क्यों बता रहे हो कि हो गई? नहीं, और ये नकली हार्ट अटैक जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। ये अक्सर सिर्फ शादी के टाइम नहीं, जब डिवोर्स लेने का टाइम आता है तब भी हो जाता है। डिवोर्स के टाइम नकली हार्ट अटैक कि ले ले बेटा नहीं तो मर। अच्छा नहीं, ले ले नहीं, चलो ना इस पे ले। बाद में डिस्कस करेंगे हम। ये कुछ अलग ही चला जाएगा मसला। तो ये नकली हार्ट अटैक का बहाना करते हैं और फिर उसी बच्चे की शादी में नागिन डांस करते मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूं, हम 3 बहन भाई हैं। मेरी बहन जैसे 23 साल की हुई, मेरे पिताजी को पहला अटैक आया, हाय मैं मर गया, इसकी शादी देख लूं। मैंने कहा मम्मी ये तो गए, तुम दूसरा देखो। कह रही बकवास मत कर, फोन वाइब्रेशन पे है। कहते मैं इसकी शादी देख लूं, बेटी की फिर पता नहीं कब निकल लूं। मेरी बहन की शादी कर दी। 2 साल बाद मैं 23 साल का हुआ, मेरे पापा को दूसरा अटैक आया, हाय मैं मर गया, तेरी शादी देख लूं। मैंने कहा पिताजी शादी कर लूंगा, लेकिन इस बार वादा निभाना पड़ेगा। हर बार का नाटक नहीं चलेगा, झूठ बोल के निकल जा रहे हो। भगवान की कसम आज हम तीनों बहन भाइयों के बच्चे हैं, उस जालिम को जुकाम तक नहीं हुआ। ये रहते। और अभी भी ना शादीशुदा लोग भी बैठेंगे यहाँ, सब छात्री हैं। हैं? मेरे तो मैं पानी पी लूं, एक बार ताली बजाओ। और हमारी माएँ पता क्या करती हैं नेहा जी, आप भी सुनिएगा। हमारी जो मम्मियां होती हैं ना, अपनी शादी का फोटो संभाल के रखती हैं। जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता ना, उसको दिखाती, देख बेटे मैं कितनी सुंदर हुआ करती थी, तेरे बाप ने मेरा क्या हाल कर दिया। बच्चा भी बाप की तरफ देख के सोचता जालिम तो लगता ही है, कर दिया होगा हाल इसका। और मेरे पिताजी क्या मुझे वकील बनाना चाहते थे। एक दिन पापा आए, कहते बेटा मैं चाहता हूं तू वकील बने। मैंने कहा अच्छा। मैं भी बड़ा खुश हुआ कि पापा मुझे वकील बनाना चाहते हैं। पीछे से दादाजी की आवाज आई, ऐसा कुछ नहीं, 8 केस चल रहे इस पे, तेरे से फ्री में लड़वाना चाहता है ये। और नेहा जी आप भी रिलेट करेंगी, एक जितने भी शादीशुदा मर्द कितने बैठे हैं यहाँ, हाथ उठाना। कुछ उठाना ही नहीं चाह रहे हाथ। हाँ नहीं उठा लिया, बीच ठीक की है। कैटेगरी में। कुछ नहीं, अंकल जी तो बैठे हैं, है हाथ भी नहीं उठा और रहे नहीं भी है हैं। शादीशुदा। आप अपने वाली के साथ बैठे किसी और के साथ, तो हाथ क्यों नहीं उठाया आपने? उठाया, वो तो आपने आधा उंगली अधूरा, मरोड़ी आधा तब अधूरा, उठाया। यहाँ तक। चलो ठीक है, मैं बताऊं, हम पति कितनी ही तरक्की कर लें, कभी भी पत्नियों की हम समझ में नहीं आते। उनको लगता है हमें अकल ही नहीं है। एक दिन मैं बाथरूम से नहा के निकला, मेरी बीवी ने कहा तुम्हें नहाना नहीं आता? मैंने कहा क्या हुआ? कहती है बाल्टी में मग्गा बाहर नहीं अंदर लटकाते हैं, स्पेस घेरता है। शैम्पू की बोतल ऐसे नहीं ऐसे रखते हैं। और आखिरी बात जो बोली, मेरे तो तोते उड़ गए। कहती क्या यार तुम्हें नहाना तक नहीं आता, पूरा बाथरूम गीला कर दिया। मैंने कहा सूखा बाथरूम रख के कैसे नहाते हैं? आज मेरे घर में 2 बाथरूम हैं, एक में हम नहाते और दूसरा परमानेंट सूखा रहता है।
आज तक हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ही आदमी हो पाया जिसने कभी झूठ नहीं बोला? दीपक भाई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कभी नहीं बोला झूठ उस आदमी ने। उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी पत्नी ने कभी उससे 2 सवाल नहीं पूछे। एक तो आज मैं कैसी लग रही हूं, दूसरा अब तक कहां थे। हाँ, ये पूछे नहीं। और क्या महिलाओं को क्या तारीफ की अपनी आदत होती है, बहुत ज्यादा आदत होती है। ये मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो यहां नहीं है। यहां तो जितनी बैठी है सब बहुत अच्छी बैठी हैं। आपने गाना सुना होगा एक हेमा मालिनी और फिरोज खान साहब का, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, है ना नेहा जी? आपने तो सुना ही होगा। अब हेमा जी थी भी खूबसूरत, फिरोज खान साहब गाना गा रहे, लेकिन उनका भी फर्ज बनता था। फिरोज खान भी बहुत हैंडसम आदमी थे, लेकिन वो महिला है। अब इधर से फिरोज खान साहब लगे हुए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती है। उधर से हेमा जी, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। अब फिरोज खान भी मर्द ऐसा पूछ रही है, वो मेरी तारीफ करोगे कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। लगा पड़ा जालिम। हमने अपनी प्रेमिकाओं के लिए क्या क्या गाने लिखे, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें। एक महिला से कह दिया गया अपने पति या प्रेमी के बारे में गाना लिखो, उसने क्या लिखा, भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। देवता से पहले 50 बार भला बुरा कहा है उसे। हाँ, ये। और कोई भी पत्नी अपने मायके से शादी के बाद कुछ लेके आए नहीं लेके आए, एक चीज जरूर लेके आती है, एक डायलॉग, ये तो मैं हूं जो निभा रही हूं, मैं ही हूं जो निभा रही हूं। अच्छा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, मेरी पत्नी ये बात मुझे कह रही है, मेरी मम्मी मेरे पापा को कह रही है, और मेरी दादी मेरे दादा को कह रही है, और मैं ये सोचता हूं जब सब निभाने वाली हमारे घरों में है, तो लड़ने वाली इनके घरों में है। और ये पतियों से खूब निभा रही, आपस में तीनों रोज लड़ती है। एक दिन तो वो नीचे सब्जी खरीद रही थी मेरी वाइफ, में बालकनी में खड़ा था। मैंने कहा 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आलू प्याज टमाटर ही तो खरीद रही, इसमें क्या छांटना। कहती बिना छांटे तुम्हें लिया था, शादी करी थी, अंजाम आज भी भुगत रही हूं। और कभी भी देखना आप, इनका ना जो वाइफ है चाहे गर्लफ्रेंड है, इनका, नेहा जी का भी होगा, इनका एक ही हमेशा रोना है। इनको कभी भी पूछ लो ना, चलो कहीं चलना है फंक्शन में, कपड़े ही नहीं है, मैचिंग के कपड़े ही नहीं। जबकि हर महीने इनकी साड़ी ड्राई क्लीन हो रही है, 3 अलमारी, एक बेड इन्हीं सब कपड़ों से भरा हुआ है। और तो और जो टांड होता है ना, उस पर भी गठिया बांध के रखे होते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। इतने कपड़े होने के बावजूद पोछा हमारे कपड़ों का बनता है। आपने कभी किसी महिला के ब्लाउज या साड़ी का पोछा नहीं देखा होगा, वो छोड़ो पेटीकोट का नहीं मिलेगा आपको। ये तो दीपक भाई मेरे घर आए, आके कह रहे अरे लक्स वालों ने पोछे भी लॉन्च कर दिए क्या। मैंने कहा मेरा बनियान है भाई वो, और मैं, तालियां कमजोर है भाई आपकी। और मैं ये सोचता हूं कि जब ये सभ्यता खत्म हो जाएगी, अगली सभ्यता आएगी, वो खुदाई करेंगे, कर रहे हैं, उनको एक कपड़े की गठिया मिलेगी, उसमें वो गठिया खोलेंगे, एक ड्रैक्लीन वाली साड़ी मिलेगी, कहेंगे वाह यार महिला उस टाइम भी सभ्य थी। फिर पड़ोस में हमारा फटा हुआ बनियान, कहेंगे मर्दों को साला उस टाइम भी अकल नहीं थी। तो ये चीज है। और सुनाऊं क्या मैं? थोड़ा लड़के लड़की दीपक को हाँ? समय दे देते हैं विभोर, हैं? दीपक को थोड़ा समय दे देते हैं। हाँ बिल्कुल दे दो। क्योंकि लिमिटेड समय है और 4 गेस्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तो सबको मैं एक लास्ट सुना दूं, लास्ट फिर सुना मैं दीजिए आप। मैं लास्ट कुछ मुजफ्फरनगर के दंगों पर सुनाइए ना, वहीं के आप हैं, दंगे वहाँ के फेमस हैं। अरे ये कोई पकवान थोड़ा ही ना है। पकवानी है। बताओ, हमारे- मुजफ्फरनगर के गन्ने बोल सकती थी यार, दंगे। दंगे बोल रही हैं, बताओ। मुझे न्यूज वालों से डर लगता है, इसीलिए आप कुछ प्यार से भी पूछ सकती थी। मैं बताता हूं, मुजफ्फरनगर के बारे में अफवाह है कि मुजफ्फरनगर शांत शहर नहीं है, जबकि मैं कहता हूं मुजफ्फरनगर बहुत शांत है। क्योंकि जब सुबह सुबह 8-10 गोलियां चल जाएं तो शहर पूरे दिन शांत रहता है। अच्छा, मैं जाट हूं मुजफ्फरनगर का, और हम क्या जाटों को अपनी बात ऊंची रखने की आदत है। मेरे पिताजी के 2 दोस्त घर आए, एक ने कहा मेरा 5 लाख का टॉयलेट है, बोले अच्छा। दूसरे ने कहा मेरा 10 लाख का है। पिताजी ने कहा बात चौधराट वाली करनी, ऊंची करनी, कह रहे मेरा 50 लाख का है। बोले 50 लाख का? बोले हाँ, खेत में जाता हूं। बोले चौधरी साहब आपको शर्म नहीं आ रही? सरकार ऐसे प्रोग्राम चला रही है, बहू बेटियां दूर ना जाए, शौचालय घर में बनवाए, आप खुले में जा रहे हो।
पिताजी ने कहा खुला नहीं है भाई, खेत कवर है। बोले कवर है मतलब? ले हाँ, गन्ने के खेत में जाता हूं। एक दिन तो मेरे पापा ऐसे आ रहे थे डर में, ऐसे दर्द में। मैंने कहा पापा क्या हुआ? बोले यार सुबह सुबह एक छोटा गन्ना दिखाई नहीं दिया। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दीपक अब आएंगे, और दीपक जो है वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। अब कौन सा उनका आज रंग दिखने वाला है मुझे मालूम नहीं, सरप्राइज पैकेज होगा। हेलो, जैन जी बैठे हुए हैं, जैन जी है ना? कहाँ बैठे हुए हैं जैन जी? जैन जी भी बैठे हुए हैं, बहन जी भी बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं। आप सबको प्रणाम, राम राम। ये शादीशुदा मर्दों की बात सुनी आपने अभी, मेरी तो अभी हुई नहीं। हुई क्या? हो ही नहीं रही है। नेहा जी पिछले संडे को होते होते रह गई, लड़की वाले आए, सारी बात तय हो गई, बिल्कुल फिक्स हो गया था मैच। आपके माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं आया जैसे? नहीं, मेरे माँ बाप हरियाणा के, उनको नहीं आता, हरियाणा वालों को नहीं आता। भाई साहब सारी बात फिक्स हो गई। मेरे पिताजी ने पूछा लड़की क्या करती है? बोले जी लड़की जॉब करती है, एक फैक्ट्री में जॉब करती है। बोली वहाँ क्या बनते हैं? बस वहीं बात खत्म हो गई। बोले क्या बनाती है लड़की? बोले जी नीले ड्रम बनाती है। बात वहीं खत्म हो गई। पॉलिटिक्स की बहुत सारी बात है, पॉलिटिक्स की भी बात करूंगा। मैं दिल्ली से आया हूं। अच्छा, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, कोई शांति से नहीं बैठा। केवल साहित्य आज तक का मंच है जहां पे लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं इतनी धूप में, वरना पूरी दुनिया टेंशन में बैठी हुई है। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की, करप्शन की, इलेक्शन की, रशिया तक की टेंशन लेके बैठे हैं लोग। अभी बाहर मुझे विभोर मिला, बोले यार रशिया की और यूक्रेन की 3 साल से लड़ाई चल रही है, क्या करें जो ये बच जाए। रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया का भी भला चाहते हैं, यूक्रेन का भी भला चाहते हैं, क्या करना चाहिए कि यूक्रेन बच जाए। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। भाई लड़ाई तो रूसी से। अच्छा, मैं तो दिल्ली से आया हूं सर, हमारा तो दिल्ली वालों को टेंशन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कितनी टेंशन हो जाए, हमारा क्या बिगाड़ेगी। हमने तो टेंशन को 12 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। भाई साहब टेंशन ही थे केजरीवाल जी, वो सुबह किस बात पे नाराज हो जाते थे उनके बच्चों को नहीं पता होता था। कल मेरे सपने में आ गए नेहा जी केजरीवाल जी, चुनाव हारने के बाद पहली बार कल मेरे सपने में आए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर सब कुछ ठीक चल रहा है? तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं साहित्य आज तक में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरा पैगाम पहुंचा देना। तो उन्होंने जो मुझे बताया, आज मैं सारे लखनऊ के सामने पश्चाताप करना चाहता हूं, पश्चाताप, सारे साहित्य आज तक के सामने पश्चाताप करना चाहता हूं। मैंने कहा जी क्या पश्चाताप करोगे? अगर मैंने कोई करप्शन कर दिया, अभी साबित नहीं हुआ है, अगर मेरा करप्शन साबित हो जाए, अगर मेरा कोई घोटाला साबित हो जाए, सारे लखनऊ के सामने कह रहा हूं सरेआम फांसी दे देना मनीष को। बहुत बढ़िया। और इतनी धूप में इतनी सारी लेडीज बैठी हैं सामने, यही अपने आप में आश्चर्य की बात है, वरना तो धूप में तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, ये तो लखनऊ है, मैं देख रहा हूं कि लड़कियां महिलाएं इतनी खुल के तालियां बजा रही हैं। हमारे दिल्ली में लड़कियां हंसती नहीं है बिल्कुल भी, दिल्ली में महिलाएं तो बिल्कुल नहीं हंसती, उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, एक तो क्या है कि लेडी अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, पता नहीं क्या बीमारी है, बता दो भाई ठीक, हमने क्या करना है, कोई लोन थोड़ी लेना है तुमसे, लेकिन बताती नहीं है ठीक कभी भी। किसी से पूछ लो, कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता है तब पता लगता है 10 साल बड़ी थी। पॉलिटिक्स की बात हुई बहुत सारी, तो मैं बहुत सारे नेताओं को चाहता हूं साहित्य आज तक के इस मंच पर बुलाऊं सबको, सुन के बताना पड़ेगा आपको। आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं, आपकी तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। पॉलिटिक्स की भाषा में कहूं तो वही काम करती हैं जो जयाप्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। अरे तालियां बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले किसको बुलाएं? मेरे पास बहुत सारे नेता हैं, मैं लगभग काफी नेताओं की मिमिक्री करता हूं। सबसे पहले देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाते हैं। हाँ बाबा, भैया हमने नया घर बनवाया है अभी दिल्ली में, और बाबा को दिल्ली तो आना ही है एक दिन, तो क्यों मेरा यार तुड़वा रहे हो नया घर यार। देखो, मैं बाबा की मिमिक्री इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं बड़ा मनहूस हूं। मैंने जिस मुख्यमंत्री की मिमिक्री की वो चला ही गया, तो मैं बाबा की क्यों करूं? हम तो बाबा के फैन हैं भाई। मैं सबसे पहले बुलाता हूं देश के सबसे ईमानदार नेता को, श्री लालू प्रसाद यादव। नेहा जी, भारत में जिसने भी कॉमेडी की है लालू जी पे जरूर की है, यानी वो जितने हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए।
लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे सामने, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने 1 लाइन में निपटा दिया। लालू जी ऐसे ही आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब नरेंद्र मोदी, हम पूरा भाजपा के खिलाफ देश का सब पार्टियों को इकट्ठा करेंगे। नीचे से लड़का उठा, बोलो जी पहले अपने परिवार को तो इकट्ठा कर लो, भाई कहीं जा रहा है, बहन कहीं जा रही है, माता जी कहीं जा रही है। ये क्या नेताओं को, अच्छा कई नेता ऐसे होते हैं। मैं लाफ्टर शो में था, सिद्धू जी सामने बैठते थे, सिद्धू जी का भी कमाल भाषण होता है, आपने सुना है ना सिद्धू जी का भाषण, लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। अच्छा नेहा जी, कई नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण भाई साहब समझ में नहीं आता, 20-20 मिनट तक पता नहीं क्या बोल गया है। राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी, भाई साहब 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता क्या बोल दिया। अभी आज तक जी शरद पवार, हाँ शरद पवार जी हैं, मुलायम सिंह जी का भी बाद में ऐसे ही था, लेकिन गहलोत जी का तो समझ में नहीं आता। अभी आपके आज तक के पत्रकारों ने उनसे पूछा, गहलोत साहब राजस्थान में क्या हुआ? हमारे राजस्थान के अंदर हमें जो चिल्ली हुई लखनऊ जो जयपुर से आके की, राजस्थान से आके, जब जयपुर से आके दिल्ली आके सोनिया जी राहुल जी से मिलते हैं, उनको आके के बताते, बोले जी आप तो हारोगे। कुछ समझ नहीं आया, मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुए। देखो भाई, जयपुर से राजस्थान के अंदर चिल्ली गोई जब दिल्ली आके हमारे को पता चलते, सोनिया जी से राहुल जी मिल गए, तो हमें को बताते जी आप तो हारोगे। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे, भाई समझ में नहीं आता। एक दो मिमिक्री की बहुत एक्सक्लूसिव सुनाऊंगा, बहुत आनंद आएगा आपको। लखनऊ में बैठे हैं मेरे बहुत फेवरेट नेता हैं, लखनऊ के सांसद भी हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, श्री राजनाथ सिंह जी। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी साहित्य आज तक इस मंच पर आ गए, तो जहां तक भी आवाज जा रही है आप मुझे सुनना। राजनाथ जी देखना जब लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष साहित्य आज तक के मंच पर यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कश्मीर पे बात क्यों करेंगे अब? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो क्यों चीर रहे हो यार, इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, रुक जाओ अभी। ये फिल्म बनी थी सर, कितनी महंगी फिल्म बनी थी, डायलॉग था उसमें, एक डायलॉग मैंने बनाया, आधा उस फिल्म का डायलॉग आधा मेरा। आपको लगे कि मजाक मजाक में पाकिस्तान को निपटा दिया तो फिर हाथ उठा के तालियां बजाना, मैंने बनाया डायलॉग। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। मांगता रहा, हमने कौन सा देना है, हमने तो देना ही नहीं। लेकिन एक आवाज है जो इन दिनों मेरी बहुत फेवरेट आवाज है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। मैंने अभी की आपके सामने, अमित शाह जी यहां पर आते, आपसे बात करते साहित्य आज तक में, तो देखना। देखिए मंच के सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ, इटालियन चश्मा। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाओ, लखनऊ वालों उठाओ, संकल्प की मुट्ठी बीचो और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। लेकिन हमारे सनातन में जैसे कोई यज्ञ हो और उस यज्ञ में जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी ना करो तो वो मिमिक्री का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब ऐसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। अच्छी लाइन है यार दीपक।
ऑलवेज रिस्पेक्ट सीनियर्स। राहुल जी यहां पर आते और आपको कॉमेडी समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते तो देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, ये जो मिमिक्री है, ये क्या है? ये मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। ये मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। ये जो साहित्य आज तक है, ये क्यों होता है? ये SIR को छिपा रहे हैं भैया। मैं आपको बताता हूं। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, आप समझ गए हो। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप समझ गए हो। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया, सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई, मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए, ये है कॉमेडी, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। अच्छा, अभी तो क्रिकेट मैच भी चल रहा है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है। मुजफ्फरनगर की बात की भाई विभोर ने। मुजफ्फरनगर के भी एक नेता है राकेश टिकैत, जानते हो ना आप? भाई साहब कल मेरी बात हुई उनसे। मैंने कहा सर वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या करोगे? आंदोलन होगा। मैंने कहा जी आंदोलन तो होगा, वर्ल्ड कप में क्या होगा? वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा? भारत पाकिस्तान का भी मैच है, नामीबिया सबके साथ मैच है, कौन जीतेगा? आज मैं साहित्य आज तक पे बता देता हूं। हाँ, कान खोल कर सुन लो सारे। आज मैं बताता हूं, ये कहीं मैच करवा लो, ये पाकिस्तान से करवा लो, श्रीलंका से कहीं करवा लो, भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। ये बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री है, लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। खाली नेता ही थोड़ी टेंशन दे रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने बहुत टेंशन दी नेताओं को। बाबा जी एक बार दिल्ली में ऐसे मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे, करो योग करो। बाबा कहते योग करो, बाबा कहते योग करो, बड़े बालों में खड़े। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल बाती कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला बाबा देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा जी मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, बिछा पूरी बिछा, लंबी बिछा, लंबी पूरी बिछा। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर कर, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। अब धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा को। थैंक यू। और एक लास्ट मिमिक्री, क्योंकि टीम भी हमारी लंबी है और टाइम की अपनी लिमिटेशंस है। एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल हो गए, जो भी वायरल होते हैं मैं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करता हूं। एक बाबा बहुत वायरल हो गए, बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब जानते हैं, हम सनातनी, हमारा तो बाबा को सपोर्ट है ही। बाबा जी पर्चा बना देते हैं भाई साहब पहले ही, कौन है, कहां से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब बना देते हैं पर्चे। वो नहीं जी सबका बना देते, मीडिया वालों का भी बना देते हैं कई बार। तो बाबा जी मेरे सपने में आए और मैंने देखा बाबा जी की कथा चल रही थी, ऐसे लोग बैठे हुए थे। सामने पहुंच गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। भाई नेता हारने के बाद बाबाओं के पास ही तो जाएगा। बाबा जी ने उनका पर्चा बनाया। अगर सही पर्चा बनाया लखनऊ वालों तो मुझे पीछे तक तालियों से बताना। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा पहले ही, बताओ कौन सा पर्चा खोलें। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, सारा पर्चा खोलेंगे नक्कटा। अब बाबा जी का पर्चा देखना, देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1, एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी।
बोले बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार। आपको लगे कि इस मंत्र से शायद थोड़ी कृपा हो सकती है तो मुझे विदाई देना। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक ही मंत्र है, उसका जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। अब सौरभ से मैं गुजारिश करूंगी कि वो नमस्कार दोस्तों, मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम। देखिए क्या है कि ये आवाज़ें जो होती हैं अपनी तरफ खींचती हैं, जैसे दीपक भाई को भी खींची काफ़ी आवाज़ों ने अपनी तरफ, उसी तरीके से मुझे भी काफ़ी आवाज़ों ने खींचा। अभी आपने पॉलिटिशियन सुने, अब मैं आपको कुछ सिंगर सुनाता हूँ। अगर आपकी जो गाड़ी होती है उसमें एक हॉर्न होता है, जो जब आपकी गाड़ी पीछे बैक होती है तो कैसे बजता है? अब इसके अंदर हम सिंगर्स को फिट करते हैं। अगर आपकी गाड़ी का बैक हॉर्न कुमार शानू हो तो क्या हो? ओ गाड़ी वाले, ओ चलने वाले, रोड पर खड़े हुए मेरे यारों, मेरी गाड़ी को तुम देना, जरा सा देना साइड, और गाड़ी ठुक जाती है। अगले, अगर आपकी गाड़ी का बैक हॉर्न हेमंत कुमार साहब हो तो किस तरीके से आवाज आएगी? जाने वो कैसे लोग थे, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया। गाड़ी को साइड मिली, हमने तो जब साइड मांगी तो नो रिस्पॉन्स मिली, जाने वो कैसे लोग थे जिनकी गाड़ी को साइड मिली। अगर आपकी गाड़ी का बैक हॉर्न अदनाम सामी हो जाए, क्या बात है, गाड़ी अपनी हटा ले। बहुत बढ़िया सौरभ, यार ताली बजाओ, क्या कमाल। साइड में तू दबा ले ताकि मेरी गाड़ी बैक हो जाए, वरना तू जाया ना हो जाए। अब एक बड़ी रूहानी आवाज आपकी तरफ आ रही है। रूहानी इसलिए बोल रहा हूं, आपने तानसेन जी का नाम सुना होगा, सबने सुना है। तो तानसेन जी ने बुझे हुए दीपक जो थे वो जगा दिए थे, जला दिए थे, पर मैं सोच रहा था ये बुझाए किसने हैं। तो अच्छा यार, तो ये जो बुझाई हुई आवाज थी, मुझे लगता है ये अन्नू मलिक जी की थी। तो ये आवाज आपकी तरफ आ रही है। अगर आपको लगे कि अन्नू मलिक जी हैं तो आप अपनी तालियों से, उनकी गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिएगा। देख बैक हो रही है मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा हॉर्न रो रहा है, क्योंकि इनके हॉर्न में पानी भर गया था। अगर आपकी गाड़ी का बैक हॉर्न जावेद साहब हो जाए तो क्या साउंड आएगी? देखिए, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो गाड़ी है, और गाड़ी है तो हॉर्न है। हॉर्न बजने पर आपका हटना लाजमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी वाइफ शबनाज भी हैं। यस एग्जैक्टली। ताली यार, बहुत बढ़िया। अगर आपकी गाड़ी का बैक हॉर्न सोनू निगम हो जाए तो किस तरीके से साउंड करेगा? गाड़ी मेरी चल रही है उल्टी अभी, साइड इसको चाहिए अभी के अभी, पीछे वालों हट जाओ तुम, आती मेरी गाड़ी अभी। तो ये तो होगा आपके सिंगर्स। और एक सिंगर्स में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मतलब बड़ी करारी आवाज़, सुखविंदर साहब, अगर वो आपकी गाड़ी का बैक हॉर्न हो जाए तो कैसी साउंड आएगी उसमें? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। हट जा तू भैया, गड्डी पीछे आती है, शावा शावा शावा,
शावा 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 ओ गड्डी पीछे आंदी है तू हट जा। थैंक यू। बहुत बढ़िया यार। सौरभ भाई के इमरान वाली अगर तो ये तो आपके सामने सिंगर थे। अभी कल 14 तारीख निकली है, तो मैं सोचता था कभी कभी कि अगर ये तो 14 तारीख को प्रपोजल्स चल रहे हैं, हर कोई प्रपोज कर रहा है, अगर पॉलिटिशियंस प्रपोज करते तो किस तरीके से प्रपोज करते? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और मेरे पर्सनल फेवरेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनको अगर याद करता हूं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो अगर वो किसी महिला को प्रपोज करते 14 फरवरी को तो कैसे होता? टन टना टन 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 टारा, घायल हो गया दिल बेचारा, सुनाए तेरे जाने वाले, आगे 10 हैं पीछे 12, चलती हो क्या 9 से 12। उनके पीछे खड़े थे मुलायम सिंह जी। मैंने मुलायम सिंह जी से पूछा, मैंने सर आप बड़े परेशान से लग रहे हैं, नेताजी क्या बात है? आज ये बात आ ये 100 बाबू कि बात आ ये हमें केवल 2 ही चीज़ें पसंद दुनिया में, एक नोट दूसरी बंदी, और वो इन नवों ने बंद करके धर दी। पर कोई बात नहीं, देखो मैडम ऐसा है, अगर आप हमारे साथ चलोगी तो हम आपको साइकिल पे बिठा के यूपी का ऐसा चक्कर लगवाएंगे कि आप याद करोगी किसी डूड के साथ घूमी हो। तो चलोगी क्या? देखो ऐसा हम ऐसी बेच कोई भी हरकत नहीं करते, पर अगर कुछ हो जाए तो ये बात याद रख ली हो कि लड़की हैं, लड़कों की गलती हो जाती है। उनका प्रपोजल भी रिजेक्ट हो गया। अब वहाँ पे खड़े थे अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे जी ने आते ही सबसे पहले वो धरने पे बैठे हुए थे। मैंने कहा सर कुछ आपके लिए, पहले मेरे साथ बोलिए भारत माता के, भारत माता के। कितना प्यारा ऑडियंस है, देखिए आप कितना सपोर्ट करते। क्या करना क्या था? अच्छा हाँ बेटी तू मेरे साथ चल, मैं यही बोलेगा बेटी तू मेरे साथ चल, बाकी सब गए कहीं भी जानते। मेरे साथ देख, मेरा ऐसा आशीर्वाद है, जिसको मेरा आशीर्वाद लगता है वो दिल्ली का सीएम हो जाता है। तो अगर मेरे साथ चलोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। मैं धरने पे बैठूंगा और तुम दिल्ली वाले, एक्स दिल्ली वाले को धर के देना। और जैसा कि नेहा जी ने बताया था कि एक इमरान खान का मेरा एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, तो वो अगर इमरान खान है तो वो किस तरीके से बात करते हैं, क्या उनका मैनरिज्म रहता है? अस्सलाम बरूद, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मिस्टर मोदी ने हमारे साथ ना पता नहीं क्या क्या कर दिया, मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, पहले जब हम किसी के आगे जाते थे ना तो हमारा एक ही हाथ ऐसे करके हो जाता था कटोरे की तरह, पीक दे दो। अब दूसरा भी हो जाता है, पानी दे दो। समझ रहे हैं आप? एक तरफ से पीक और दूसरी तरफ से पानी, हम सिर्फ यही मांगते हैं, पानी पानी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, when I used to be a cricketer, मुझे पता होता था कि किस बंदे के टखने तोड़ने हैं, किसके गिट्टे पे मारनी है बॉल, किसको बीमरे मारनी है। लेकिन मिस्टर मोदी ने हमारे ऐसी ऐसी जगह मारा, मैं आपको बता भी नहीं सकता, अल्लाह माफ करे। मैं आपको बता दूं, ये जो इंडिया के बंदे हैं, खास तौर से आप सभी लोग, आपको पता होगा कि अभी जेल में मेरे साथ क्या हुआ है। इन्नी दर्द होती है, इन्नी दर्द मैं तो बता भी नहीं सकता अपने दर्द के बारे में। बट यही कहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें, लखनऊ रहें, गाजियाबाद रहें, कहीं भी रहें तुसी। अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो इमरान, नो पाकिस्तान। अब तो बचानी है अगर जान तो कहना पड़ेगा जय श्री राम। तो ये उन्होंने किस तरीके से प्रपोज किया, वो क्रिकेट की बात हो रही है, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। तो जब मैच हुआ, तो मैच जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद रवि शास्त्री पूछते हैं अलग अलग प्लेयर से। तो सबसे पहले वो पूछते हैं, सो मे आई इनवाइट सचिन टू प्लीज कम ऑन टू द स्टेज प्लीज। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी के लिए। अगर आपको लगे सचिन यहाँ पे आ गए हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। सो सचिन, व्हाट आर योर व्यूज ऑन योर विक्ट्री एंड योर पर्सनल नॉक? आई हैड सम बैड टाइम्स इन रीसेंट। बहुत बढ़िया सौरभ।
Let me tell you, Ravi, that I have some bad times in recent, but this innings of mine gave me boost, and you all know that boost is the secret of my energy. Thank you, cheers, bye. एंड व्हाट अबाउट यू सहवाग, बड़े लंबे लंबे छक्के मारे आपने। सर जी, सुंदर लड़की स्टैंड पर सिक्सर जब चिल्लाए, उसकी पीड़ा देखकर सहवाग से राणा जाए और मारे छिक्के। आई मीन धोनी वेरी पिटी आउट ऑन अ डक। मैं क्या करूं यार? Either I concentrate on my batting or I concentrate on my fielding. अनहोनी हो गई होनी और डक पे आउट हो गया धोनी। एंड नाउ द लूजिंग कैप्टन इंजमामुल हक। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अभी वो कुछ बोलते इतने सचिन भाई ने पूछ लिया कि इंजी, आई हर्ड योर वाइफ इज एक्सपेक्टिंग। लड़कों ने बहुत मेहनत की है। निमला, अब आप हंस क्यों रहे हो? मैं ये इंग्लिश में कुछ पूछ रहा, जवाब दे रहा हूं, हंस क्यों रहे हो यार? ये गलत बात है। हमें नहीं आती इंग्लिश, हमारे को पता है हमारे को किस तरीके की हमारी अंग्रेजियां हैं। आप इस तरीके से बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं ये कहने लगा था कि लड़कों ने बहुत मेहनत की है। मैं पाकिस्तान में हूं ना हूं, रिजल्ट देते रहे हैं। बहुत बढ़िया। आलू जी, आलू भाई इंजी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा। अब अखिलेश जी और शशि आएंगे। मुझे रिक्वेस्ट आई है कि अखिलेश जी का तो हो गया, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और शिवपाल चाचा जी की आवाज़ में कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल, एक बार ताली हो जाए। एक बार क्या तालियों से असल स्वागत में करें। भी अखिलेश का कुर्ता इतना ही शॉर्ट रहता है? जितना आप ये आपका तय है। करें, आप मीडिया में देखती रहती हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, मैं कई बार उनका इंटरव्यू किया। पार्टी फंड कम हो गया इनका। तो मुलायम सिंह यादव। आकांक्षा में आए हुए वे सभी ये जो दर्शक हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और मैं वहाँ से आया हूँ, बहुत दूर से चल के, और मैं देखा हूँ बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है ये आज तक बाबा हैं। और आप जो नए लड़के जो रील चलाते रहते हैं वो भी देखे आए हैं। और आज मैच भी है, क्रिकेट का मैच, वो छोड़ के आप यहाँ आए हो, वो बड़ी बात है। एक ये सिक्योरिटी वाले जो लड़के कई हुए पीछे चले जा रहे हैं सीधे, वो लड़के और पीछे पाक हो जाए, उस पर ध्यान रखो आप। सिक्योरिटी वाला सवाल है मेरा। तो आप आए हैं, और जहाँ तक सदन में जो है चीन का मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी बताओ, राहुल गांधी चीन पे सवाल कर रही है, सरकार जवाब भी दे रही है। और आप क्या बताओ, आप वो गृहमंत्री जी बोल पाए कुछ उस पर? कोई जवाब नहीं। चीन की सेना भारत घुस गई, बताए किताब में लिखा है। चीनी तो है ही, वो कोई चाय नहीं बजा पा रहा है। चीनी का तो है ही, चाइना का भी बड़ा मुद्दा है। आप है मुजफ्फरनगर, तो बताओ गन्ना इतना सस्ता और चीनी इतनी महंगी, क्या महंगाई कर दी देश में? इसीलिए आप नौजवान हैं, सवावादी पारक इसको बहुत बड़ा करिए और जिताओ उसको। बहुत बढ़िया यार शशि। अब शिवपाल जी की आवाज़ में। देखिए, कार्यक्रम में आए हुए मैं सभी बहुत अच्छे यार, बहुत मैं कमाल। एक बार सभी शुरू से, जितने शुरू भी से। आए हैं, शशि शुरू से एक बार। तो आप भी आ जाओ पार्टी में हमारे। जी 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 चाचा। तो जितने भी आए हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे कोई सवाल भेजा है कि कोई रिपोर्ट आई है संस्था की, उसमें भारत तीसरे नंबर पे है। एक अभी मुझे किसी ने सवाल भेजा है कि शिवपाल जी की आवाज़ में बताइए, कोई रिपोर्ट आई है उसमें भारत तीसरे नंबर पे आ गया है, जर्मनी और इंग्लैंड ऊपर हमसे एक रैंक आई है कोई संस्था की। तो उस पर शिवपाल जी बता रहे हैं कि उस पर क्या करना चाहिए। देखिए, उस संस्था से जो भी है बात करें कि भारत को क्यों तीसरे नंबर पे रखा है, और जो इंग्लैंड भी ऊपर चला गया हमसे हैं, और जर्मनी भी, तो जो भी है रोकना चाहिए। जर्मनी से इतने आप जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी वहाँ से तो ला रहे हैं, जर्मन शेफर्ड कुत्ते आ रहे, उन पर रोक लगनी चाहिए। तो अब अर्थव्यवस्था इतने कुत्ते खरीदे गए, सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ा है, हैं? तो रोक लगाएं। और जहाँ तक कि इंग्लैंड भी आगे चला गया है हम लोगों से, तो इंग्लैंड पे भी जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं लंदन से, उस पर रोक लगाओ, हैं? तो क्या ये लड़के, नए लड़के आजकल के गाना बजाते हैं डीजे पे कि लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे, तो इन पे रोक लगाओ और लड़कों पे भी कार्रवाई करो जो वहाँ से ये कर रहे हैं।
अब मैं आ रहा हूँ अखिलेश जी की आवाज़ में। तो सवाल किसी ने मुझे भेजा कि सोने के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस पर अखिलेश जी का क्या कहना है। तो अखिलेश जी, आज सोने के दाम इतनी तेज़ी से तो बढ़ ही रहे हैं, ये सरकार किसी को नहीं सोने दे रही है। क्या बात है हर्षद जी, किसी को बहुत नहीं बढ़िया, सोने दे रही शानदार है। यार, गजब। ये कल वैलेंटाइन डे गया है, यहाँ कई नौजवान बैठे हैं और वो एक नौजवान जो बहुत तालियां बजा रहा है, मुझे लगा पीडीए का है, प्योर डेलीकेशन अखिलेशियन, ये डेलीकेटेड लगता है। तो कल वैलेंटाइन डे गया है, न जाने कितने यहाँ पे प्रेमी होंगे जिनकी प्रेमिका ने सोने की चैन मांग दी होगी उससे, लेकिन सोने के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो सोने की चैन दे नहीं पाया होगा। और अगर उस प्रेमी ने उस प्रेमिका को सोने की चैन नहीं दी होगी तो मैं कह सकता हूं उस प्रेमिका ने उसको चैन से सोने नहीं दिया होगा। शादियों का सीजन चल रहा है, दाम देखिए सोने के क्या चलेंगे, शादियों का सीजन चल रहा है। अगर कोई दूल्हा किसी कोई दुल्हन उसने दूल्हे से इस सोने का हार मांग दिया होगा तो मैं कह सकता हूं कि वो हार बनवाते बनवाते हार गया होगा। इतने सोने के दाम आसमान में हैं। और मान लो इस दूल्हे का कोई साली जूता चुरा ले और अंगूठी मांग ले सोने की, तो अंगूठी देते देते उसको साली नहीं साली याद आएगी। इतना कर दिया, महंगाई कर दी, जीएसटी बढ़ा दी, इतनी बड़ी जीएसटी कर दी। आज आप नौजवान कंफ्यूज है, वो दुकान पे जाता है पूछता है 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है, क्योंकि जीएसटी बढ़ा दी, वो 11 का हो गया, फिर हटा दी, फिर 9 का हो गया। अच्छे हर्षद जी, 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का दिया, जीएसटी लगा दी, वो 10 का हो गया, कभी फिर हटा दी, फिर 9 का हो गया, इतना कंफ्यूजन कर दिया। बहुत अच्छे यार। अभी एक और सवाल आया है कि मुख्यमंत्री पे एक मूवी आई है योगी अनटोल्ड स्टोरी, अच्छा, आपने देखी क्या? तो मैं कह सकता हूं कि मैं देखने गया था, मैं वो मूवी देखने गया था, ये लखनऊ में गया था, और वहाँ सिनेमा हॉल का मालिक बोला कि 3 लोगों में मूवी शुरू नहीं कर सकते, कोई देखने ही नहीं गया। अब वो आप पूछेंगे 2 लोग कौन थे, तो 2 लोग हमारे वो डिप्टी उप मुख्यमंत्री थे। एक तो डिप्टी मुख्यमंत्री ऐसे थे, वो स्टूल लेके आए थे, उन्हें लगा कि हाउसफुल होगा तो स्टूल पे बैठ जाएंगे, लेकिन कोई देखने ही नहीं गया, ऐसी मूवी बना दी। तो मैं कह सकता हूं कि इस सरकार को सोचना चाहिए। एक सवाल आया है कि मुख्यमंत्री लखनऊ में मांझे पे एक मुहिम चला रहे हैं कि मांझा नहीं उड़ाना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि मांझे पे तो मुहिम चली रही है, एक मुहिम गांजे पे भी चला दी जाए। ये नए नौजवान लड़के हैं, काफ़ी जो है परेशान रहते हैं। एक सवाल अभी किसी ने मुझे भेजा है कि आप गठबंधन करते हैं और चुनाव के बाद गठबंधन छोड़ देते हैं, आपने मायावती जी के साथ किया, सुभाषपा के साथ किया, कांग्रेस किया, चुनाव के बाद छोड़ दिया। तो मैं कह सकता हूं अखिलेश जी की आवाज़ में, नहीं, मैंने किसी के साथ गठबंधन नहीं छोड़ा है, मैं हमेशा सबके साथ लेके चलता हूं। जहां तक बहन जी मायावती बुआ जी का सवाल है, तो हाथी है, आपको इतने इस पार्क में हाथी दिख रहे हैं, हमने कोई गठबंधन नहीं छोड़ा और हाथी हमारा साथी है। ये देखिए मैं हमेशा हाथी के साथ चलता हूं, ये हाथी लेके चलता हूं, हमारे हमेशा साथ है। क्या बात है। हाँ, एक कोई पूछ रहा है कि सुभाषपा का साथ छोड़ दिया, मैं सुभाषपा का साथ नहीं छोड़ा, ये देखिए मैं सुभाषपा को जेब में लेके चलता हूं, ये रहा। और पूछो जेब में लेके क्यों चलते हो, तो इनके कार्यकर्ता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये पहल लेना, पुलिस वालों से बात कर लेना, पुलिस वालों ने इनकी पिटाई कर दी, तो इसको तो जेब में ही रखना पड़ता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो उनका हाथ हमारे हाथ के साथ है, जरूरत पड़ेगी तो हम एक बार फिर आ जाएंगे। टोपी हमारी सही लगी है ना, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है, नहीं ईवीएम की तरह ये भी हैक कर लिया हो बीजेपी वालों ने। टोपी मैं समझता हूं कि वही लोग लगा पाएंगे जिनके सर पे बाल हैं, अब जिनके सर पे बाल नहीं वो क्या टोपी लगा पाएंगे, हैं? अरे क्या बात है। मैं किसी से सवाल नहीं कर रहा हूँ, एक कार्यकर्ता कह रहा है कि आप किस पे बोल रहे हो, मैं किसी पे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनके सर पे बाल नहीं वो क्या टोपी लगा पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी क्या बता रहे, वो पूछ रहे हैं कि नाश्ते में क्या करते हो, लंच में क्या करते हो, डिनर में क्या करते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं नाश्ते में पीडीए करता हूँ, पूड़ी दही अचार। लंच में एसआईआर करता हूँ, एसआईआर, साग इमरती रोटी। डिनर एनडीए, नान दही अचार। आ जाना हमारे साथ, तुम्हारी करवा देंगे, नाम लिख लो इनका, बुला लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुमार शशिवर्धन, थैंक यू। चलिए इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।